पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों और अन्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आधे दिन के बंद के लिए कांग्रेसी शनिवार को सड़कों पर उतरे। प्रदेश में आज बंद कराने में कांग्रेसियों का पसीना छूट गया। लोगों ने कई जगह कांग्रेस का साथ नहीं दिया। भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ता कुछ दुकानें जबरन बंद कराने लगे तो पुलिस ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत 11 कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबलपुर में बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांझी क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी के साथ मारपीट की। इंदौर और उज्जैन में भी बंद कराने निकले कांग्रेसियों का दुकानदारों ने विरोध किया। उज्जैन में एक दुकानदार को कांग्रेसियों ने 1000 रुपये दिए, तब जाकर उसने दुकान बंद की। वहीं ग्वालियर में मिला जुला असर रहा, यहां पेट्रोल पंप ही खुले रहे। वहीं सागर में भी बंद का मिला जुला असर रहा। भोपाल में अरेरा पेट्रोल पंप बंद कराने गए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पार्षद गुड्डू चौहान समेत 11 कार्यकर्ताओं को हबीबगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाद में पीसी शर्मा समेत कार्यकर्ताओं को नई जेल भेज दिया गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ बिट्टन मार्केट पहुंचे। यहां उन्होंने खुली दुकानों को जबरन बंद करा दिया, जबकि एक दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से बयान आया था कि दुकानें जबरन बंद नहीं कराई जाएंगी। शनिवार सुबह बंद का मिला जुला असर दिखा। कई जगह पर चाय, नाश्ते और किराने की दुकानें खुली दिखाई दी। कांग्रेस कार्यकर्ता दुकानें जबरन बंद कराते नजर आए। वहीं शनिवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता जिप्सी पर लाउड स्पीकर से बंद को सफल बनाने, दुकान बंद रखने की अपील भी करते नजर आए। 60 साल की महंगाई 7 साल में डबल हो गई। बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चलेगी मोदी सरकार। यह नया नारा शनिवार को पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस द्वारा खोले गए मोर्चे के दौरान दिया। साइकिल से दुकानें बंद करवाने निकले पटवारी ने कहा कि मोदी जी ने देश को यह नहीं बताए कि 30 रुपये के पेट्रोल को उन्होंने 100 रुपये क्यों कर दिया, गैस की टंकी 800 रुपये की कर दी। ये सब्सिडी और फ्री की बात करते थे, गरीबों को राहत देने की बात करते थे। एक तरफ तो आपने गरीबों को गैस का कनेक्शन दिया और दूसरी ओर 800 और 1500 की टंकियां कर दी, यानी घरेलू 800 और कमर्शियल टंकी 1500 रुपये की। यह अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। चाहे महंगाई हो, रोजगार हो, अर्थव्यवस्था हो, नरेंद्र मोदी सभी क्षेत्र में फेल साबित हुए हैं। इंदौर शहर में जमीन के जादूगरों ने कागजों में ज़मीनों को ही गायब कर दिया। ज़मीनों को किस तरीके से ठिकाने लगाया गया है, इसका अंदाज़ा देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था है। 35 वर्ष पहले दीपक जैन और बॉबी छाबड़ा ने मिलकर देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था का गठन किया था। इस संस्था में 272 एकड़ ज़मीन किसानों ने खरीदी गई। इसके बाद भूमाफियाओं ने देवी अहिल्या श्रमिक कामगार संस्था की 3 अलग अलग संस्थाएं बनाई, जिसमें श्री महालक्ष्मी, पुष्प विहार और अयोध्यापुरी नामक संस्था थी। महालक्ष्मी में लगभग 2600 प्लॉट थे, जिसमें से 1600 की फैक्ट्री उस वक्त कर दी गई थी, जिसमें से 1600 की रजिस्ट्री उस वक्त कर दी गई थी, लेकिन 1000 प्लाटों का आज तक पता नहीं चला है। अब यह ज़मीन सिर्फ 54 एकड़ ज़मीन ही बाकी है। बाकी ज़मीन बेच दी गई है या फिर माफिया ने अपने नामों में कर ली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं मुल्ताई से कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे का बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर दिए विवादित बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। कंगना ने पांसे को मूर्ख बताते हुए कहा कि मैं राजपूत महिला हूँ, कमर नहीं हिलाती, हड्डियाँ तोड़ती हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये जो कोई भी मूर्ख है नहीं जानता कि मैं दीपिका, कैटरीना या आलिया भट्ट नहीं हूँ। मैं अकेली हूँ जिसने आइटम नंबर करने से मना कर दिया था। मैंने बड़े हीरो के साथ फिल्म करने से मना कर दिया था। इसकी वजह से पूरा बॉलीवुडिया गैंग, मर्द औरतें मेरे खिलाफ हो गई हैं। कंगना का यह बयान पांसे की उस टिप्पणी पर आया था जब उन्होंने कहा था कि कंगना नाचने गाने वाली है,
दरअसल कंगना ने किसान आंदोलन का विरोध किया था। जब फिल्म धाकड़ की शूटिंग करने पहुंची कंगना बैतूल को, तब पासे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए पासे ने कंगना को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने ट्वीट करके दिल्ली में लाल किले पर हिंसा करने वाले उपद्रवियों को आतंकवादी कहा था, जिसके बाद ही कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर 2 दिनों तक बैतूल जिलों में विरोध प्रदर्शन किया था और कंगना से माफ़ी की मांग की थी। साथ ही धमकी भी दी थी कि अगर कंगना माफ़ी नहीं मांगती हैं तो उनकी शूटिंग रोक दी जाएगी। राजधानी में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ शासन ने सख्ती शुरू कर दी है। कलेक्टर के आदेश के 24 घंटे बाद ही भोपाल में अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ 8 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें राखीगढ़ में 5, गोविंदपुरा में 2 और बिलखिरिया में 1 एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम के उप यंत्री ने शिकायती आवेदन देकर यह मामले दर्ज कराए। खास है कि अवैध कॉलोनियों महिलाओं के नाम पर बनाई गई हैं। इसमें अब महिलाएं समेत 25 से ज़्यादा आरोपी बनाए गए हैं। ग्वालियर के सिटी सेंटर में प्रॉपर्टी कारोबारी व बिजली कंपनी के ठेकेदार अशोक मखीजा के घर से 25 लाख की चोरी करने वाली पेइंग गेस्ट बबीता ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस ने कहा है कि पहले अशोक मखीजा से पूछो कि वह दिल्ली से नई नई लड़कियों को बुलाकर पेइंग गेस्ट क्यों रखता था, उसके कारनामे खोलो। बबीता ने बताया कि उसे भी दिल्ली में स्पा सेंटर चलाने वाली श्वेता ने ग्वालियर भेजा था। इस संबंध में अशोक मखीजा को थाने बुलाकर पूछताछ की गई है। बबीता के इस आरोप से कारोबारी और उसके यहां आने वाली पेइंग गेस्ट पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। भोपाल में हेल्थ वर्कर्स को दूसरा डोज लगाना शनिवार से शुरू हो गया है। इस बीच जयप्रकाश अस्पताल में दूसरे डोज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। एक तरफ अस्पताल के वैक्सीन सेंटर पर आने वाले हेल्थ वर्कर्स को सोमवार वैक्सीन लगने की बात कहकर लौटाया गया, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन के अधिकारी दूसरा डोज लगाने की बात कह रहे हैं। शनिवार को जयप्रकाश अस्पताल में दूसरा डोज लगाने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन में कार्यरत हेमलता बघेल पहुंची। उनके मोबाइल पर 17 और 20 फरवरी को 2 मैसेज वैक्सीन का दूसरा डोज लगने के आए। मैसेज की सूचना पर हेमलता बघेल सुबह जयप्रकाश अस्पताल पहुंची। यहां वैक्सीन सेंटर पर स्टाफ को हेमलता ने अपनी जानकारी दी। जानकारी देने के बाद सेंटर पर बैठे स्टाफ ने उनको दूसरा डोज लेने के लिए सोमवार आने की बात कही। बिजली बिल जमा न करने वालों के खिलाफ कंपनी ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 261 स्थानों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। इसमें से 45 4 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। जनवरी और फरवरी महीने में ही 237 बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में ऐसे बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिन्होंने बीते कई महीनों से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। कुछ बकायेदार तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कई वर्षों से ही बिजली का बिल नहीं भरा है। पश्चिम व मध्य शहर संभाग से अब तक 124 स्थानों पर कुर्की समेत 32 लाख रुपए वसूले गए हैं। वाहन, मकान, फैक्ट्री, सामान आदि कुर्क किया गया है। इंदौर ग्रामीण अधीक्षण यंत्री DN शर्मा ने बताया कि 237 स्थानों पर जनवरी फरवरी में कुर्की की गई है। इन उपभोक्ताओं पर 67 लाख रुपए बकाया था। 45 4 पहिया वाहन कुर्क किए गए, इनमें से 29 ट्रैक्टर भी शामिल थे। कॉलोनाइजर डागरिया के सैटेलाइट के 12 बैंक खाते सीज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बिजली के बकायेदारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।